जो इस्लामी महीना का नया साल है, उस नया साल की पहली तारीख में इनका इंतकाल हुआ। और जब इनको मालूम हुआ कि अब हम दुनिया में नहीं रहेंगे, तो इन्होंने अपने बेटे से अब्दुल्ला इब्न उमर उनसे कहा कि जाओ हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछो कि हमारे वालिद साहब अपने दोस्तों के साथ इस हुजरे में दफन होना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ यानी अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दफन होना चाहते हैं। आप है एक तरफ हजरत अबू बकर है और दूसरे तरफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हजरत आयशा ने कहा कि ये तो जगह हम अपने लिए रखेंगे ताकि हम अपने शौहर और अपने वालिद के साथ दफन हो जाओ, लेकिन अगर हजरत उमर कह रहे हैं तो हमसे ज्यादा हक उनका मुकद्दम है। अगर वो कह रहे हैं तो हम पर उनका एहसान बहुत ज्यादा है, वो इसके लायक है। तो बेटे ने आके कहा कि अब्बा आपको इजाजत मिल गई, खुशखबरी हो। लेकिन हजरत उमर ने कहा कि नहीं, हमारे इंतकाल के बाद फिर एक मर्तबा इजाजत लेना। हो सकता है कि हमारी जिंदगी की वजह से शर्म किया हो और इजाजत दे दी हो, और मरने के बाद हो सकता है कि अपना इरादा बदल दे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से इंतकाल होने के वक्त भी हजरत उमर का सर अपने बेटे के गोद में था, अपने बेटे के गोद में था। उसने कहा जब इंतकाल का वक्त करीब आ गया तो हजरत उमर ने बेटे से कहा कि बेटे अपने गोद से मेरा सर जमीन पर रख दे। बेटे ने गोद से हटाकर पिल्ली पर रख लिया। उन्होंने कहा कि तुम सुनते नहीं हो कि हम कह रहे हैं जमीन पर रख दो। इतने बड़े बादशाह जब उनका सर जमीन पर रख दिया गया, वो जमीन में अपना मुंह रगड़कर कह रहे कि या अल्लाह, अगर तू उमर को नहीं माफ करेगा तो ये बख्शा नहीं जाएगा।